अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर किसी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया हो और उसके बाद उसको प्लॉट ना मिला हो। तो ये वीडियो आज उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए भी है और उसके पैसे बचाने के लिए भी, क्योंकि पंजाब हुकूमत अब एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसमें रियल स्टेट डेवलपर, एजेंट और भी जितने लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं, ये कारोबार करते हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए एक कानून हुकूमत जो है वो लेके आ रही है। और मुझे याद है कि वज़ीर आला पंजाब ने इसका ऐलान भी किया था, लेकिन इस पर किसी को अभी तक इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं पहुंची, क्योंकि ये डेवलपर जो हैं, रियल स्टेट के बिज़नेस से जुड़े हुए लोग, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा माफिया है, तो इन लोगों ने इस चीज़ को बाहर निकलने ही नहीं दिया कि ताकि लोगों को तो पता ही ना चले। लेकिन आज हमारे ज़राए ने बताया कि हुकूमत जो है वो ये एक्ट अब लेके आ रही है, तो इस एक्ट के खदोखाल तैयार कर लिए गए हैं। अब इसके खदोखाल तैयार करने में भी बहुत सारी पेचीदगियाँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि इसमें इस मीटिंग्स में कौन कौन शामिल था, इस मीटिंग्स में हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, जो बार बार ये कहते थे कि ये अमेंडमेंट कर दें, ये अमेंडमेंट कर दें, ये तरमीम कर दें। यानी कि इस कानून को कोशिश की गई कि किसी तरह से एक बिल्कुल ही मफलूज किस्म का कानून जो है वो बनाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा सरतोड़ कोशिश कर रही थी कि ये कानून एक सख्त किस्म का कानून हो जो कि आम शहरी की जमा पूंजी जो है वो बचाए। आम शहरी से मुराद जिन लोगों ने प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट लिए होते हैं, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर वहाँ पे प्लॉट लेते हैं। खैर, आज हम बात करेंगे इसी कानून के ऊपर कि ये कानून आखिर है क्या, इस कानून के तहत आम शहरी को क्या रिलीफ मिलेगा और आम आदमी को इससे फ़ायदा क्या होगा। और अब इसको आसान ज़बान में जो है मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि सारे इसके खदोखाल जो है वो मेरे पास मौजूद हैं इस एक्ट के, जो कि ये एक्ट बनाया गया है। लेकिन क्योंकि सोर्स की तरफ से जब इंफॉर्मेशन आती है, आपके पास दस्तावेज़ात आते हैं, तो आप शो नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल आपकी तसल्ली के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट जो है आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं कि ये कानून है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कानून को नाम क्या दिया गया। इस कानून का नाम है जी रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट 2025। और ये कानून है क्या, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये एक्ट लाया क्यों जा रहा है, तो उसकी वजह क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जाली सोसाइटीज़ जो लोगों को लूट रही हैं, उन सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जानी है। और एक सोसाइटी जिसने 5 साल मुकम्मल होने तक किसी आम शहरी को उसको प्लॉट नहीं दिया, या वो वादा करती है लेकिन 15 साल बाद भी उसको खाली मैदान या झूठे NOC दिखाए जाते हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब लोगों के पैसे गायब, डीलर गायब हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनके पास जो है वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती। तो मुझे याद है जब ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ हुकूमत ने कानून जो है वो बनाया, जिस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है, तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि प्राइवेट सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए भी हुकूमत कोई कानून बनाए। तो भाईजान ये कानून आपके लिए आ गया। अब आप तैयारी करें, अपनी फ़ाइलें जो हैं वो तैयार रख लें। तो फ़ाइलें तैयार रखेंगे तो आप आगे बताऊंगा कि इस एक्ट के तहत आप कहाँ कहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो मकसद क्या है, एक्ट का मकसद ये है कि हर डेवलपर, हर सोसाइटी, हर एजेंट को रजिस्टर करना होगा। हर नए प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट की रेगुलेशन और मॉनिटरिंग, ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफ डॉक्यूमेंटेशन, लोगों की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़, यानी आपकी और मेरी सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़, धोखेबाजों को पकड़ना और रोकना। सीधी ज़ुबान में कि अब ये जितने भी एजेंट्स बैठे होते हैं जिनके हाथों हम लूट रहे होते हैं, जिन्होंने हमें जकड़ रखा है, और जकड़ रखा है क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया, अब इस माफिया से जान छुड़वाने के लिए गवर्नमेंट ये एक्ट लेकर आ रही है। अब उसके बाद एक सूबाई बोर्ड बनाया जाएगा पंजाब के अंदर। अब सूबाई बोर्ड क्या करेगा, ये नया बोर्ड पंजाब का रियल स्टेट पुलिस होगा। इसको कहा यह जा रहा है कि ये एक पुलिस की तरह काम करेगा, कि जिसको रियल स्टेट पुलिस का दर्जा दिया जाएगा, ये नया बोर्ड उस टाइप का काम करेगा। अब ये क्या काम करेगा, इसका काम है पॉलिसी बनाना, हर रियल स्टेट प्रोजेक्ट की स्क्रूटनी के बाद उसको मंजूर करना। अब ये नहीं कि ऐसे किसी ने मुंह उठा के ज़मीन खरीद ली और ज़मीन खरीदने के बाद अनाउंस कर दिया, इश्तिहारात लगा दिए कि जनाब नई सोसाइटी आ गई। अब ऐसा नहीं होगा। पॉलिसी बनाना, फिर रियल स्टेट सेक्टर की निगरानी, खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना। और उसके बाद यानी कि अब जो कोई भी फैसला है वो किसी एक अफसर की मेज़ पर नहीं होंगे, वो बोर्ड के पूरे बोर्ड की मंजूरी होगी। यानी कि जो पंजाब का एक बोर्ड बनाया जाएगा, सूबाई बोर्ड, किसी भी सोसाइटी की प्रोजेक्ट की अप्रूवल के लिए वो बोर्ड अप्रूवल देगा, अदरवाइज़ कोई भी अप्रूवल नहीं ले सकता। ज़िलाई सतह पर रेगुलेटरी होगी, हर ज़िला में एक रियल स्टेट रेगुलेटरी बोर्ड होगा, और इसमें मेंबरान डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन होगा, ADG होगा, असिस्टेंट कमिश्नर इसके अंदर जो है वो होगा, और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेंबरान और PLRA के मेंबर जो हैं वो भी होंगे। ये लोग सोसाइटी की निगरानी, शिकायत और कार्रवाई देखेंगे। यानी कि अगर आप कोई भी शिकायत
अपने मुतलका ज़िले के अंदर करना चाहते हैं तो आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे और ये लोग सोसाइटीज़ की निगरानी शिकायत आपकी सुनेंगे। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी ऑफिस जो है वो ज़िली सतह पर एक मखसूस जो है दफ्तर होगा। ये दफ्तर आवाम के लिए बहुत अहम है। यहाँ आम शहरी अपनी शिकायत जो है वो दे सकेंगे, फ्रॉड वाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर सकेंगे, ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज होंगी। यानी कि ऑनलाइन का मतलब इसमें एक पोर्टल डिजिटल जो है बनाया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसकी मॉनिटरिंग करेगा और मॉनिटरिंग करने के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी, अगर आपने किसी ज़िला में शिकायत दर्ज की है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपकी शिकायत को मॉनिटर कर रहा है। अगर मुतलका डीसी आपकी शिकायत नहीं सुनता तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इसी पोर्टल पर कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद रियल स्टेट एक्टर्स, डेवलपर, एजेंट, स्पॉन्सर की लाजमी रजिस्ट्रेशन होगी। ये बोर्ड के पास अख्तियारात जो है वो दिए जा रहे हैं और इसके साथ ही फ़ाइलों और प्लॉट्स की डिजिटल रजिस्ट्रेशन। हमेशा हमें एक फ़ाइल का जो है वो कागज़ दे दिया जाता है, लेकिन वो कागज़ सिर्फ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी तक महदूद होता है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं होता। अब ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होगा, आगे चल के बताता हूँ आपको। फाइलों और प्लॉट्स की डिजिटल रजिस्ट्रेशन, नकाली, धोखे या मिसलीडिंग वाले इश्तिहारात पर पाबंदी होगी। मंजूर शुदा और गैर मंजूर शुदा सोसाइटी की डिजिटल लिस्ट, गलत काम करने पर जुर्माने और कार्रवाई होगी। डिजिटल सिस्टम बराए प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूवल दी जाएगी। अब इसमें ये इकदाम किया गया है कि सबसे पहले तो जो मिसलीडिंग वाले इश्तिहारात दिए जाते हैं कि ये LDA से अप्रूव है, ये फ्रांस सोसाइटी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, ये इस तरह की बात नहीं चलेगी। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का उसके ऊपर स्टैंप जो है वो लगी होगी, एक QR कोड होगा। QR कोड के बाद आप उसको स्कैन कर सकेंगे कि आया ये सोसाइटी लीगल है या नहीं। सिंपल सी बात है। अब अगर मेरे पास अगर कोई सोसाइटी का किसी का मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फॉर्म है, तो उसमें QR कोड नहीं होता, वो सिर्फ एक सोसाइटी का होता है। अब ये जो QR कोड के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी सोसाइटी से आप प्लॉट लेंगे तो उसके ऊपर QR कोड आप स्कैन करके देख करेंगे कि आया ये गवर्नमेंट से अप्रूव है या नहीं, ये चीज़। इसके बाद तो कहानी ख़त्म होगी धोखेबाजी की। और उसके बाद अब सोसाइटी सिर्फ ज़ुबानी कागज़ पर नहीं चलेगी, सारा रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। सोसाइटीज़ की लिस्ट आम आवाम को भी दस्तयाब होगी और इसमें मालिक की तस्वीर, अब सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ कि जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उसमें मालिक की तस्वीर, पार्सल नंबर, मैप, GIS लोकेशन, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, PLRA का डिजिटल रिकॉर्ड। अब PLRA का डिजिटल अगर रिकॉर्ड आ गया तो फिर उसके बाद कहानी ख़त्म है। आप एक मंजूर शुदा सोसाइटी से प्लाट जो है वो ख़रीद रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन रियल टाइम में मरकज़ी सिस्टम पर अपडेट होगी, यानी जाली फाइलें और डबल सीलिंग हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई है। एजेंट्स और कमीशन वाले, अब हर एजेंट को रजिस्टर होना पड़ेगा और उसके लिए बोर्ड जो है वो क्राइटेरिया बनाएगा, उसका म्यार होगा। गैर रजिस्टर्ड एजेंट ज़मीन नहीं बेच सकेंगे, कोई भी गैर रजिस्टर्ड एजेंट होगा वो ज़मीन नहीं बेच सकेगा, यानी जाली डीलर का भी दौर ख़त्म। पब्लिक इन्फॉर्मेशन होगी, आवाम के लिए खुली मालूमात डिजिटल पोर्टल पर आवाम जो है वो देख सकेगी। यानी मैं और आप अगर किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहते हैं तो हम मुस्तकबिल में वो इन्फॉर्मेशन इस डिजिटल पोर्टल से ले सकते हैं और उसमें देख भी सकते हैं कि कौन सी सोसाइटी जो है अप्रूव है या नहीं। तो इसमें लोकल बॉडी का डाटा, डेवलपमेंट अथॉरिटी का डाटा सब एक जगह लिंक होगा। बगैर NOC कोई सोसाइटी फ़ाइल नहीं बेच सकेगी। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी होंगे और QR कोड वाला सा सर्टिफिकेट जो है वो होगा और हर प्रॉपर्टी के साथ एक सरकारी डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो भी लाजमी होगा। यानी कि आपको अब गैर मंजूर शुदा और फेक NOC जो है वो नहीं दिए जाएंगे और रजिस्टर्ड NOC जो रजिस्टर्ड डेवलपर होंगे वही आपको सोसाइटी या प्रोजेक्ट जो है वो तमीर कर सकेंगे। किसी डेवलपर ने पहले की गई गलतियाँ की हों तो उसमें अब हुकूमत उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन भी लेगी। सख्त सज़ाएँ क्या है कि डिप्टी कमिश्नर के पास सज़ा देने के इख्तियारात होंगे, अपील कमिश्नर के पास कर सकते हैं, बड़े फ्रॉड या जेल की सज़ा भी हो सकती है, केस अदालत में भी जा सकता है। आम आदमी के लिए इसमें फ़ायदे। अब बात कर लेते हैं कि जिनके साथ पहले ही धोखाधड़ी हो चुकी है, जिनके पास अगर फ़ाइलें उनके पास हैं लेकिन सोसाइटी वाले प्लॉट नहीं दे रहे उनको, तो उनके लिए भी ये भी कानून जो है वो लागू होगा। आप इसी रेगुलेशन एक्ट के तहत आप अपनी शिकायत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे दे सकते हैं, आप DC ऑफिस में दे सकते हैं। ये बात आप नोट कर लें कि इसी कानून के तहत आप अपना प्रॉपर्टी का जो भी आपका इशू है, अगर आप किसी प्राइवेट सोसाइटीज़ के हाथ लग गए, वो आपको प्लॉट नहीं दे रहे, आपके कोई भी मसाइल हैं, तो आप ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस एक्ट के तहत जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा और आपको इंसाफ दिलवाएगा। अब ये एक्ट कब आएगा? अब इसके इब्तदाई खदोखाल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ शेयर कर दिए गए। जैसी हुकूमत इसकी मंजूरी देगी, कैबिनेट के बाद पंजाब असम्बली, उसके बाद गवर्नर इस पर दस्तखत कर देंगे। ये एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है। हो सकता है ऑर्डिनेंस भी लेंगे, लेकिन ये ऑर्डिनेंस नहीं होगा, ये बाकायदा एक्ट होगा और ये एक्ट बन जाएगा और इसी एक्ट के तहत पूरे पंजाब के अंदर जितने भी रियल स्टेट बिज़नेस के साथ अटैच हैं उनको इसी कानून के साथ जो है वो रजिस्टर होना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है
कि अगर आपका किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ फटा चल रहा है, अगर आपने वो आपको प्लाट आपका नहीं दे रहे, आपके पास सिर्फ कागजात हैं, तो आप वेट करें, इंतज़ार करें इस एक्ट के पास होने का। फिर उसके बाद आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या मुतलका अज़ला के डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देंगे, तो ये कानून आपको इंसाफ दिलवाएगा। शुक्रिया।